उसमें देह, मन, बुद्धि, चित्त इन सब का समर्पण है। इंद्रियों के द्वारा चलने वाला व्यवहार भी धीरे धीरे समर्पित होता है और उसको ऐसा लगने लगता है कि यह जो व्यवहार मैं कर रहा हूं, जिसने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया हो, उस व्यक्ति को अपनी दृष्टि से विचार करके कुछ व्यवहार करने का अधिकार है कि नहीं, ऐसा भी एक चिंतन उस आत्मनिवेदन करने वाले भक्त के भीतर अपने आप जागता है। उन्हें इस बात का ध्यान भी कभी नहीं रहता कि लोग क्या कहेंगे। हमारी आपकी सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि हम अपनी तुला पर बहुत कम तुलते हैं, लेकिन लोगों की तुला पर हम कैसे तुल रहे हैं, इसी सारे मापदंड में मेरा और आपका जीवन का बहुत सारा समय चला जाता है। जब व्यक्ति ये देखने लगे कि मैं अपनी आत्मतुला पर कैसा दिख रहा हूं, और आत्मतुला पर तुलने का विचार जब आएगा, तब विश्व के व्यवहार में होने वाली छोटी मोटी घटनाएं बार बार व्यक्ति को व्यथित नहीं करेंगी, चिंतित नहीं करेंगी, उनके द्वारा अपने जीवन को संचालित करने का प्रयत्न व्यक्ति नहीं करेगा। जब भगवान को समर्पित हो गया, जब भगवान के प्रति निवेदित हो गया, तो उसके बाद उसका अपना शेष ही क्या रहता है। और आत्मनिवेदन में दो लोगों का बहुत वर्णन किया गया, एक व्रजांगनाओं का और दूसरा महाराज बलि का, जिनका श्रीमद् भागवत में बहुत वर्णन आया है और जिसके द्वार पर स्वयं भगवान वामन बनकर भिक्षा मांगने के लिए आए। और जब वो उसने आत्मनिवेदन कर दिया तो उसने अपना कुछ रखा नहीं। और आपने कई बार वो कथा सुनी है, अभी भी सुनी होगी, जहां भागवत के कार्यक्रम भिन्न भिन्न स्थानों पर चल रहे थे। भगवान ने 3 पाद में 3 चरणों में पृथ्वी को नापा और उसमें उसने अपना शरीर भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। आत्मनिवेदन का वो सबसे बड़ा उदाहरण हम सब लोग सदियों से सुनते चले आए। लेकिन व्यक्ति इस आत्मनिवेदन के मार्ग पर पूरी तरह से सफलता इसलिए प्राप्त नहीं कर पाता कि उसके जीवन में प्रत्याहार की व्यवस्था नहीं हो पाती। प्रत्याहार का अर्थ होता है जिस जीवन में आप जी रहे हैं उस जीवन से थोड़ा हटकर जो आपकी इंद्रियां मांग रही है, मन मांग रहा है, बुद्धि मांग रही है, चित्त मांग रहा है, अहंकार मांग रहा है, उससे अपने को दूर करने का प्रयत्न यदि व्यक्ति करे और जो सात्विक व्यवस्थाएं शास्त्रों ने बताई हैं उनका सेवन करने लगे, तो प्रत्याहार में जीने के कारण वैषयिक आहार का जो बारंबार चिंतन होता है उससे व्यक्ति अपने को बचा सकता है। संसार में 2 वस्तुएं प्रायः एक साथ नहीं रहती। कोई व्यक्ति परमात्मा का भक्त भी बनना चाहे और कोई व्यक्ति ठीक उन्हीं क्षणों में कामना से ग्रस्त भी रहना चाहे, ये दोनों वस्तुएं संभव नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपनी दोहावली में एक बड़ा अच्छा दोहा कहा। एक व्यक्ति को बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे आंगन में सूर्य आए। भगवान के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने के बाद भगवान आदित्य से, भास्कर से, रवि से प्रार्थना करता है, मेरे प्रांगण में अपनी दिव्य तेजोमयी किरणें आप प्रेषित कीजिए। भगवान सूर्य किरणें प्रेषित करते हैं। तत्काल उन्हीं क्षणों में वो कहता है कि नहीं, मुझे तो रात्रि भी बहुत अच्छी लगती है, मेरे आधे आंगन में रात्रि रहे और आधे आंगन में सूर्य की किरणें रहे। क्या ये उसकी दोनों बातें पूर्ण हो सकेंगे? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कई कहा कि भाई एक का परित्याग तो उन क्षणों में करना ही पड़ेगा, जहां काम तहां राम नहीं और जहां राम नहीं काम, तुलसी कबहु किरई सके रवि रजनी एक ठाम। रवि और रजनी दोनों एक साथ नहीं रहते, इसलिए जब मानव आत्मनिवेदन के मार्ग पर चलता है तो उसे प्रत्याहार को तो स्वीकार करना ही होगा। जिन वस्तुओं के साथ, जिन व्यक्तियों के साथ, जिन पदों के साथ, जिन परिस्थितियों के साथ हमारा और आपका अत्यंत राग हुआ है और उस राग को जानने के लिए कोई वैज्ञानिक यंत्र नहीं बना है और न कोई दूसरा व्यक्ति मेरे और आपके मन के राग को बता सकता है, तब वहां केवल आपको ही प्रयत्न करना है।